गणेश विघ्न विनाशक, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। वो जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो अपने भक्तजनों के पाप को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं, ऐसे हैं महादेव और पार्वती के पुत्र, सभी गणों के नरेश, विघ्नहर्ता गणेश। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस प्रस्तुति में। हम सभी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और इन सभी विघ्नों से ऊपर उठाने और अपने भक्त की नैया को पार कराने हेतु श्री गणेश सदा ही तत्पर रहते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार महादेव सृष्टि के कल्याण हेतु कई वर्षों के लिए कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए थे। उस समय देवी पार्वती ने कई माह तक स्नान नहीं किया था और इसके पश्चात अपने शरीर से मैल और उपटन लेकर उन्होंने एक बड़े ही प्यारे बालक की मूर्ति बनाई और अपनी योग शक्ति से उसमें जान डालकर उसे आदेश दिया, पुत्र, तुम मेरे ही अंग से बने हो और मेरे ही पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम विनायक होगा और तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हे माता, आपने मुझे ये रंग रूप और बुद्धि दी है, आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य पथ होगा। पुत्र, मैं अब स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। इसके पश्चात माँ पार्वती स्नान करने के लिए चली गई और अपनी माता के आदेशानुसार विनायक द्वार पर पहरेदारी करने लगे। कुछ समय पश्चात महादेव शिव अपने अज्ञातवास से पुनः कैलाश लौट आए और द्वार पर एक बालक को पहरा देते हुए देख उन्होंने उससे कहा, तुम कौन हो बालक, और मेरे मार्ग में क्यों खड़े हो? विनायक, जिनके लिए अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना ही एकमात्र उद्देश्य और कर्तव्य था, वो सहसा ही बोल पड़े कि वो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे हैं। परंतु शिव इस बात को समझने में असफल थे। पिता और पुत्र की इस विचित्र भेंट ने ही विनायक को गणेश बना दिया। कथा के अनुसार काफी समय तक वाद विवाद होने के पश्चात महादेव क्रोधित हो उठे और बोले, मूर्ख बालक, तुझे तेरे मुख पर लगाम नहीं है। अगर एक और क्षण तूने मेरा रास्ता रोका तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप जो करना चाहते हैं करिए, परंतु मैं अपनी माता के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। इतना ही कहने की देर थी कि शिव ने अपने त्रिशूल को हवा में उठाया और सहसा ही उनका त्रिशूल अग्नि से भर गया और क्रोधित शिव ने इतने वेग से विनायक पर वार किया कि उनका सर धड़ से अलग हो गया। जैसे ही देवी पार्वती ने अपने पुत्र की पुकार सुनी तो वो तुरंत ही वहां प्रकट हुई। अपने पुत्र के बिना सर के पड़े मृत शरीर को देख वो विलाप करने लगी और भयंकर और विशाल दुर्गा का रूप लेकर अपने पति शिव से बोली, आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरे पुत्र का वध कर सके? जिस प्रकार मेरे पुत्र ने तड़पते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, उसी प्रकार मैं सारी सृष्टि का नाश कर दूंगी। महादेवी अपना त्रिशूल लिए सारी सृष्टि का सर्वनाश करने निकल पड़ी। इतने भयंकर रूप में सिंह की सवारी करते हुए देवी ने अपने रास्ते में आने वाले सभी का सर्वनाश करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी देवता, ब्रह्मा और जगत पालक श्री हरि महादेव के पास देवी के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना लेकर पहुँचे। हे महादेव, माता पार्वती को रोकिए। उनके क्रोध से सृष्टि पर भयंकर प्रलय आ रही है
आप शीघ्र ही कुछ करें, अन्यथा सृष्टि का सर्वनाश होना निश्चित है। देवी पार्वती क्रोध में चीख चीख कर अपने पुत्र को पुकार रही थीं। ये देखकर सभी देवताओं और गणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने कहा, मेरे त्रिशूल द्वारा हुआ विनाश कभी ठीक नहीं हो सकता, अतः विनायक को उसका सर पुण्य नहीं लगाया जा सकता। परंतु तुम सभी अभी इसी क्षण तीनों लोकों में किसी ऐसे जीव को खोज कर लाओ जिस पर उसकी माता का ध्यान ना हो। महादेव के आदेशानुसार इंद्रदेव, नंदी और सभी देवता तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। वही महाशक्ति अपने क्रोध से सभी ग्रहों और प्रकृति का विनाश करती जा रही थी कि तभी धरती पर इंद्रदेव को गज का बच्चा दिखा, जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही थी। तुरंत ही उन्होंने उस गज का सर काट लिया और कैलाश लौट आए, और शिव ने महाशक्ति को शांत करने हेतु विनायक के धड़ पर उस बाल गज के सर को जोड़ दिया और उनमें प्राण डाल दिए। माँ, अब आप शांत हो जाइए, मैं अब ठीक हूँ। अपने पुत्र की इतनी मधुर आवाज सुनकर माता क्षण भर में ही शांत हो गई और अपना रुद्र रूप छोड़कर कोमल स्वरूप में लौट आई। इसके पश्चात शिव ने विनायक को आशीर्वाद दिया। पुत्र, मैं तुम्हारे स्वरूप से अनभिज्ञ था, परंतु अब नहीं। तुम्हारे इस नए रूप के कारण मैं तुम्हें सभी गणों का नरेश बनाता हूँ, और आज से तुम सारे जगत में गणेश के नाम से पूजे जाओगे। गणेश जी को सर्वप्रथम देवता की उपाधि भी प्राप्त है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार कार्तिकेय और गणेश में प्रथम पूज्य देव बनने की होड़ लगी। माँ पार्वती और शिव ने उन्हें आदेश दिया कि जो भी सबसे पहले संसार की परिक्रमा करके लौट आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत ही अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, परंतु बुद्धि के शासक गणेश जी ने कैलाश पर रुककर अपने माता पिता की ही परिक्रमा करना शुरू कर दिया, और अंत में जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बड़े आदर से कहा, माँ, पिताश्री, जो भी जन्म देता है वही रचयिता है, और वही उस बालक के लिए संपूर्ण संसार होता है। अतः मेरा संसार कहीं बाहर नहीं, बल्कि मेरे माता पिता ही हैं। पुत्र, तुम्हारी सूझबूझ और कुशल बुद्धि इस संसार को ज्योतिमय करे। मैं तुम्हें प्रथम पूज्य देव होने का आशीर्वाद देता हूँ। इस संसार में कोई भी मंगलमय कार्य से पूर्व सबसे पहले तुम्हें ही पूजा जाएगा। तथास्तु। गणेश की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए सभी देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और उन्हें प्रथम पूज्य देव के रूप में स्वीकार किया। गणेश जी का बुद्धि और तर्क वितर्क में कोई तोड़ नहीं है। अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर भगवान गणेश हर विषय को समझने के लिए उसकी तह तक जाते हैं। उनकी इसी कुशल बुद्धि से जुड़ी शिव पुराण में एक कथा मिलती है, जिन्होंने उन्हें उनका वाहन मूषक दिलाया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव अपनी सभा में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ क्रोंच नाम का एक गंधर्व भी मौजूद था, जो सभा में उद्दंड मचाने लगा, जिससे क्रोधित होकर मुनि वामदेव ने क्रोंच को एक विशालकाय चूहा बना दिया। इसके बाद क्रोधित क्रोंच सीधे ऋषि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा और वहां का सारा सामान तोड़ने लगा। तभी वहां से गुजरते हुए गणपति जी की नजर उस मूषक पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने पाश में बांध लिया। पाश की जकड़ से वो मूर्छित हो गया और होश में आने के बाद उसने गणेश जी से विनती की, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप इस पाश की जकड़ को थोड़ा ढीला कीजिए और मुझे प्राण दान दीजिए। मैं अपने सभी उद्दंड कार्यों पर अभी से अंकुश लगाता हूँ। गणेश जी ने क्रोंच की विनती को स्वीकार किया और उसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उसने इनकार कर दिया
और कहा, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, परंतु आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। मूषक के गर्व से भरे ये बोल सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और क्रोंच को अपनी सवारी बना लिया। तो मित्रों, ये थी महादेव के पुत्र गणेश की कथा। महावॉरियर की इस कहानी की अगली श्रृंखला में हम बताएंगे कि क्यों भिड़ना पड़ा महादेव के शिष्य परशुराम को भगवान गणेश से, और कैसे गणेश जी की शरारतों से परेशान देवताओं ने कराए उनके 2 विवाह। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।